नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे कैरियर वाइज कैसा रहेगा, धन वाइज कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। इन सारे विषयों पर इनको जानना है। जिंदगी के विषय में हर एक पहलू पर इनको विचार करवाना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। आपके हाथ पर बनने वाली हर वो पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाओं को दिखाया जाएगा, विचार किया जाएगा, उपाय दिया जाएगा जो आपको तकलीफ दे सकती हैं। जो भी ऐसे नेगेटिव उपाय, जो भी ऐसे नेगेटिव चीजें आपके हथेली पर बन रही हैं, उसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। और इनकी हथेली को देखने के बाद ना एक बातें तो मेरे दिल में बहुत अच्छे तरीके से आई। इनकी हथेली पर भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा है। साथ ही साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी के क्या गजब के योग हैं। तो व्यक्ति तरक्की जरूर करते हैं, प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं, जिंदगी पर आगे जरूर बनते हैं, लेकिन एक कमी भी है। उस कमी का निराकरण हेतु मैं आपको उपाय भी दूंगा, तो वो भी आपको ठीक से समझना है और ठीक से जानना है। तो पहले पॉजिटिव अवस्था को देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले जिस भाग्य रेखा की मैं बात कर रहा था, ये है वो भाग्य रेखा। स्ट्रांग फेट लाइन शुरुआती दौर से थोड़ी मोटी है, लेकिन तकरीबन 23वें साल के बाद ये पतली हुई है, बहुत अच्छी पतली हुई है। यहां से देख लो, तो उस शुरुआती दौर में थोड़ी मोटी थी, बाकी 22वें साल के बाद अच्छी पतली हुई है और जिंदगी के लास्ट तक बनी हुई है। फिर देखो, जिंदगी के लास्ट तक फेट लाइन बनी हुई है। ये फेट लाइन की एक जा रही है सैटर्न पर्वत पर, मतलब भाग्य रेखा की उच्चतम अवस्थाओं में से एक। अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर गई, पतली होके गई, सार्थक रूप लेके गई, मतलब आपकी भाग्य रेखा पर कोई विशेष कट ना हो, तो आपकी जिंदगी बनती बहुत शानदार। आप जिंदगी पर तरक्की करते, लिख के ले लो मेरे से। तो भाग्य रेखा ये वाली हो गई। अब दूसरी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग देखो क्या खतरनाक से बने हुए। स्ट्रांग मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, एक दो स्क्वायर्स आपके इवन तीन। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके तीन तीन स्क्वायर्स, जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में आपके हथेली पर मौजूद हैं। इस केस में आपको धन लाभ जरूर होता है। जब भी आपके पास पैसे आएंगे तभी तो आप घर बनाओगे, ऐसे कैसे बना पाओगे प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी कागज से तो बनती नहीं है, बनती तो पैसे से है, और पैसे तो उस समय आते ही आते हैं। तो ये वाले योग थे इनके हाथ पर, इसके एज को भी दर्शाया जाएगा। और एक बड़ी सी यहां पर से मुझे दिख सी रही है ये वाली, तो बहुत ही सार्थक अवस्था मौजूद है। एक रहे या चार रहे, योग तो यह प्रबल कर रही है। और यहां पर से भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, तो योग में प्रबलता अच्छी है। यहां से जातक को अच्छा खासा फल मिल पाता है। तो दो चीजें आपने देख ली पॉजिटिव में। अभी देखो इनकी प्रोग्रेस लाइन, क्या खतरनाक प्रोग्रेस लाइन, मतलब कंटिन्यू बेसिस पर प्रोग्रेस लाइन आपकी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को उन्नति जरूर से मिलती है। हालांकि यहां पर बहुत मतलब स्ट्रांग सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको मुझे क्लियर करना है। जो अगर आपकी हथेली पर होगी तो आपकी भी मानसिक स्थिति में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो वहां पर मैं आऊंगा, नेगेटिव अवस्थाओं में क्लियर करूंगा मैं। बाकी देखो, स्ट्रांग आपकी बुद्ध रेखा बन रही है, फिलहाल तो भी बनने वाले स्टेज में। माइंड रेखा भी ठीक है, हार्ट लाइन भी ठीक है, हालांकि कुछ दिक्कत है उसको दर्शाया जाएगा। बाकी बृहस्पति पर अभी कुछ स्क्वायर्स बने नहीं है, हो सकता है ये बने आगे चल के, फिलहाल तो बनने वाले स्टेज में है। और आपकी सारे ही प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है और गद्देदार है, तो राज्यों की प्राप्ति है, जिंदगी मस्त बीतती है। तो पॉजिटिव अवस्थाओं में अगर मैं एक एज आपको बताऊं तो 36 के बाद की जिंदगी आपकी जो है ना, ये बड़ी शानदार है, ये बड़ी शानदार, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अभी जो मेन इनके हाथ पर हाईलाइटेड चीजें हैं जिसको लेके आपकी जिंदगी अभी तंग है, परेशान है, उस चीज पर मुझे विचार करना है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में करना है। आइए जी चलते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ राहु रेखा को दिखाना चाहूंगा। ये इनकी नेगेटिव अवस्थाएं हैं और ये राहु रेखा इनकी ज्यादा है, तो इसके दुष्प्रभाव को भी बताया जाएगा। इसका दुष्प्रभाव आपके जिंदगी पर परेशानी को लाता है। इसका एक दुष्प्रभाव जानो, एक ही दुष्प्रभाव से सारे को बैलेंस कर दिया जाएगा। ये आपके जिंदगी पर परेशानी को दर्शाता है।
इसके रहने हेतु आपकी ज़िंदगी बहुत परेशान हो जाती है और इसका बहुत सा वजह हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस को हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को लेके हो, या वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ों को लेके हो, या चोट घाट को लेके हो, या एक्सीडेंट को लेके हो। तो इन सारी दिक्कतें आपकी सिर्फ केवल एक राहु लाइन से आ सकती हैं और ये दिक्कतें बढ़ती और कमती है। मान लो किसी क्या चोट लगा, वो गिरा, वो ठीक हो गया, उसको दर्द भी नहीं हुआ, पता भी नहीं चला, बस गिरा, हल्की फुल्की नुकसान हुई, ठीक हो गई। और किसी को चोट लगा, वो वहीं गिरा लेकिन उसके बहुत से नुकसान हो गए। तो इसका जजमेंट आपकी भाग्य रेखा करती है और इसी दोनों के आधार पर चीज़ों को बताया जाता है। कुछ प्लैनेट्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हालांकि इस हथेली पर जो चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन एक जो जनरल कंसेप्ट है उसको मैं यहाँ से आपको बता दिया। तो कन्फ्यूजन्स में किसी प्रकार के नहीं रहना, हमारी वीडियोस फॉलो करो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियोस में आपके सवाल के आंसर जरूर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन बनती हैं जो आपकी हथेली पर होती है। तो बस इसी चीज़ को लेके आप चलिए। तो ये हो गई राहु रेखा और इसके उपाय के लिए तो मैं एक ही उपाय देता हूं। और दूसरा, यहां पर से कुछ राहु लाइन का अमाउंट ज़्यादा है तो मैं इनको एक और उपाय के लिए चर्चा कर लूंगा फ़ोन पर। वो देखो, उपाय आपको करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी राहु रेखा है, आपको परेशान ये कर सकती है। मैं डराने के मार्फत से नहीं बोल रहा, एक घरेलू उपाय है जो मैं सभी को देता हूं। वो मान लो आप शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, वो मैं सभी को बोलता हूं। महादेव का भक्त बन जाना है, भक्त अच्छे सेंस में बनना है और आपको उनका दिल से सम्मान करना है। और अगर आप कर पाए तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, एक माला करिए डेली। एक माला बहुत मिनिमम मैंने बताया, इसको आप जितना एक बढ़ा सकते हो उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या कभी बैठे हुए भी हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। एक नया उपाय आपके लिए, एक नया उपाय उन सभी लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी पर फल को पाना चाहते हैं, एक नया उपाय। तो ये भी करो। हालांकि ये बहुत से लोग इस चीज़ से अवगत होंगे, जानते भी होंगे, लेकिन बस मैंने आपको जख्म को भर दिया। यही समझ लीजिए कि मैंने जख्म को भर दिया, मतलब आप जानते तो थे, आप कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन का कोशिश भी कर रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो बस अब से करना शुरू कर दीजिए। ओम नमः शिवाय को सब लोग जाप करो, मस्त मजा आएगा जिंदगी पर। जिसकी हथेली पर है वो भी करो, नहीं है वो भी करो। महामृत्युंजय का जाप भी करो। जहाँ तक आप संभव हो पाए, जहाँ तक आप संभव आपसे हो पाए वो काम जरूर करो, लेकिन काम शुरू करने के बाद छोड़ना मत। उसको करो, उसको करो, उस पर बहुत बेनिफिट आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको 1 लाख बार करेंगे तभी फ़ायदा होगा, या 1.25 लाख बार करेंगे तभी फ़ायदा होगा, 21,000 बार करेंगे तभी फ़ायदा होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 1 लाख, 1.25 लाख, 21,000 बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अगर श्रद्धा से करेंगे तो बेनिफिट आएगा। हालांकि और कुछ उपाय के लिए मैं डिस्कशन कर लूँगा आपसे, निश्चिंत रहिए आप। तो ये इनके नेगेटिव अमाउंट, इनके हथेली पर नेगेटिव अवस्थाएं थी, बाकी कुछ मानसिक दबाव को लेके थी, वो तो मैं क्लियर करूंगा अभी। तो अभी चलते हैं, क्या प्रॉब्लम थी, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, और क्या इनकी जीवन रेखा छोटी है, क्या इनकी जीवन रेखा बहुत छोटी अल्पायु हुई है। तो बहुत से ऐसे एक्सपेक्ट है जिस पर मैं विचार करना चाहूंगा आज। तो देखिए, इनकी हथेली पर ना बचपन से अगर मैं देखूं तो रही है प्रोग्रेस लाइन, तो काफ़ी भाग्यशाली हैं आप अच्छे घर में आपका जन्म हुआ है, आपका लालन पालन अच्छे तरीके से हुआ है आपकी ज़िंदगी पर, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। एक नॉर्मल दबाव के योग थे आपके ज़िंदगी के, ये मान के चलो आप 14 वर्ष की आयु में एक नॉर्मल दबाव आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर थे। वो पढ़ाई लिखाई का प्रेशर रहा होगा और बचपन में भी कुछ आपकी दिक्कतें सी थी। ये 15 वर्ष की आयु का मान लो आप। उसके बाद का देखो तो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा बनी, कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी जो कि आपके तकरीबन 17 वर्ष में थी, एक तकरीबन आपके 18 वर्ष में, एक 19 वर्ष में। ये कुछ प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर थे, और एक आपकी तकरीबन 22 वर्ष की आयु में थी। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से एक 24 वर्ष की आयु में थी। ये कुछ प्रगति के योग थे। 24 में इनकी नौकरी की प्राप्ति हुई होगी जैसा मैंने इनको बताया था। और एक स्ट्रांग दिक्कत आपके 28वें साल में थी। ये देखिए स्ट्रांग दिक्कत है। तो 28 साल में कुछ ना कुछ आपने फेस किया होगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये 28 साल की थी, लेकिन राहु रेखा का जो आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव रहता है वो तकरीबन 1.5 वर्ष का रहता है। तो 28 से लेकर 29.5 मान के चल लो, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी प्रभावित होंगे। और इसका आपके ज़िंदगी पर क्या फल आएगा, देखो 3 जो जनरल फल इसके आते हैं आपकी ज़िंदगी पर। मति भ्रम हो सकता है आपका, बड़े परेशान रह सकते हो, सब कुछ है ज़िंदगी पर फिर भी परेशान हो, अशांत हो, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि आपकी माइंड रेखा पर डिस्ट्रैक्शन है, डबल माइंड रेखा का है, और कुछ दबाव है। ये जो लाइंस है ना, ये वाले, ये थोड़ा आपको दबाव, प्रेशर फील कराते हैं। तो निसंदेह अभी आप प्रेशर से गुजर रहे हो।
कुछ ऐसी स्थितियां जिंदगी पर बनी होगी, कुछ ऐसी अवस्थाएं लाइफ पर बनी होगी जिसके वजह से आप काफ़ी प्रेशराइज होगे। वो आपके निजी जिंदगी को लेके भी हो सकता है, आपके करियर को भी लेके हो सकता है, या आपके फाइनेंशियल लॉस को भी लेके हो सकता है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, सही जगह पर हैं आप, आपके प्रॉब्लम को डायग्नोसिस कर लिया गया है और आपको सटीक उपाय भी दे दिया जाएगा। अब बशर्ते आप करते हैं कि नहीं, वो आपकी मानसिकता है। तो ये इनके प्रॉब्लम्स हैं। अभी 29वें साल की है और 29 साल के बाद इसी के समतुल्य एक प्रोग्रेस रेखा भी है जो कि तकरीबन आपके 30 ईयर्स के राउंड की आ रही है। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कोई अचीवमेंट, कोई तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मिले 30वें साल में। और एक 32वें साल में भी प्रगति के योग हैं और एक तकरीबन आपके 34वें साल में भी हैं। वहीं पर एक 35वें साल में नॉर्मल दिक्कतें भी हैं आपकी ज़िंदगी पर, और 36वें साल में एक प्रगति के योग भी आपके तले पर बने हुए हैं। एक तकरीबन आपके 38वें साल में भी है और यहाँ पर से 40वें साल में कोई दिक्कत भी है आपकी ज़िंदगी पर। लेकिन फिर 45वें साल में कंप्लीट आपकी ज़िंदगी बदल गई। 41वें साल में प्रगति के योग हैं और आपकी 45वें साल में ज़िंदगी तो बदली, कोई टेंशन नहीं है। और एक दिक्कत आपके 48वें साल, 45 से लेकर 47वें साल की आयु में आई और यहाँ पर से 48 में 49 में एक बड़ी प्रगति के योग भी थे आपके ज़िंदगी पर, ये देखो कंप्लीटली। उसके बाद ज़िंदगी ठीक ठाक सी चली और यहाँ पर से भी एक चेंज है आपके ज़िंदगी पर, ये देखो। ये चेंज अगर मैं मानूं तो 55वें साल की एक चेंज है आपके, ये 60वें साल की यहाँ पर से एक चेंज है। और आप जीवन रेखा को लेकर डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये लाइन देखो कहाँ से गई है, ये यहाँ से आके मिली है क्योंकि आपकी मंगल रेखा यहाँ से ही आपको कवर अप कर ली है। ये कहते हैं ना कि एक साइड से कोई चीज़ कवर कर लिया आपको, तो बस कर ली मंगल रेखा ने। मंगल रेखा भी जीवन रेखा का कार्य करती है। तो यहाँ 60 वर्षों के बाद की भी जिंदगी आपकी अच्छी ही है, दीर्घायु सेंस में बातें बताई ही जा रही है। तो निश्चिंत रहिए आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई चिंता मत करना। और आयु को लेकर ज़्यादा मगजमारी होनी भी नहीं चाहिए लाइफ पर। कोई किसी का आयु नहीं जानता, कब किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए इसको लेकर मत सोचो। जो आपके हाथ में नहीं है ना तो उसको लेकर चिंता करिए और ना ही उसको लेकर किसी से डिस्कशन करिए। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि बहुत से ऐसे अपवाद हैं जो आप प्रायः ज़िंदगी में देखते होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जीवन रेखा रहती है फिर भी लोग नहीं बचते, छोटी छोटी भी रहती है बहुत दूर बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन एक जो जनरल रूल की अगर मैं बात करूं, जो आयु रेखा पर लागू होती है, जो आयु रेखा पर लागू करना भी चाहिए, वो आपकी मंगल रेखा भी काउंट कराती है, जो आपकी आयु का निर्धारण किया जाता है। आपके प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ रहे, आयु रेखा लंबी रहे, मंगल रेखा रहे, तो लंबे बचते हुए भी लोगों को देखा गया है, एक नहीं बहुत से केसेस में। लेकिन फिर वही बात है कि इंसान को भगवान बनने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए, जो कि मैं तो नहीं करता और मैं कभी करना भी नहीं चाहता। वो बात अलग है कि मैं कुछ चीज़ों को बताता हूँ, कुछ प्रेडिक्शन सही होते हैं, बहुत से सही होते हैं, तभी लोग मुझे इतना पसंद भी करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जो मेरे हाथ में वही करो ना, जो ईश्वर के हाथ में उनको उन पर छोड़ दो। इसलिए इसका डिस्कशन नहीं, लेकिन इस केस में मैं आपको एक आश्वासन जरूर दे सकता हूँ, बी पॉजिटिव और फालतू बातें दिमाग में नहीं लानी। और कुछ जो नेगेटिविटी आपके हाथ पर है ना, उसको मैं बता रहा हूं, तो सोचिए, कम टेंशन मत लीजिए, वो उसके योग आपके चल रहे हैं। बाकी आगे की जिंदगी के विषय में विस्तार पूर्वक एनालिसिस कर दिया गया है। अभी चलते हैं इनके और भी चीज़ों को, और भी कंडीशंस को दिखाने हेतु। देखो माइंड रेखा पर भी आपके दबाव है, ये वाली, ये दो चीज़ हो ना, ये तकरीबन मान के चल लो आपकी ये दबाव है, आपकी 30वें साल तक की आयु की ये कंप्लीटली दबाव है। ये देखो यहाँ पर से भी एक लाइन सही है वाली। तो ये कुछ दबाव तो है जो कि आपको बहुत प्रेशराइज फील कर रही हैं। ये दबाव आप 3-4 साल से झेल रहे हैं, किसी ना किसी वजह से ये दबाव तो आप जरूर झेल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आप बेहतर प्रयास करूंगा, आपको ठीक करने हैं तो मैं उपाय दूंगा, बाकी आपकी मानसिकता है। उसके बाद तो माइंड रेखा आपकी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, हालांकि इस पर आता हूं मैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपके आगे की ज़िंदगी के लिए। अभी इनके एथली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। यहां पर से आ रही है इनकी स्क्वायर स्पाम। तो व्यक्ति बड़े मेहनती होते हैं और बड़े जिद्दी किस्म के भी होते हैं और कहीं ना कहीं मध्यम एज के सफलता को जरूर से पाते हैं। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति की राज्यों कारक हथेली है। इस केस में इंसान को जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, हर एक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है, अर्ली एज से अच्छी इनकम शुरू हो जाती है, जिंदगी अच्छी हो जाती है, मतलब सब परफेक्ट होता है लाइफ पर। हाँ, अब कुछ नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर, उसको तो मैंने बता ही डाला। फिर चलिए आपके प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ की तरफ। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, 65% राज्यों का फल है, जिंदगी अच्छी है, गुलाबी है बहुत हद तक। तो व्यक्ति के जीवन पे पैसे की दिक्कतें नहीं रहती। फिर देखिए आपकी थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त, तर्क शक्ति बहुत अच्छी, सेकेंड फैलेंज का बड़ा होना, तो बड़े पद पे आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर से देखो ना, ये कुछ लाइन है, ये डिजायर्स की लाइन है।
पहले अपने ज़िंदगी को आपको सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। सेकंड फ्लेंज का बड़ा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं और जल्दी किसी के अंडर कार्य नहीं करते, एक अच्छे जगह बैठना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहते हैं। और 2-3 लाइन से तो अपने ज़िंदगी पर जो भी आपने अचीव किया, XYZ जो भी, वो बस अपने दम पर आपने किया है। तो थंब वाकई बहुत शानदार आपका। अभी चलते समझदारी, ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय में 28 वर्ष की आयु तक डिसीजन मेकिंग में बहुत प्रॉब्लम, जिसके वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ा होगा। ये 28 साल तक इंसान को परेशान बहुत ज़्यादा करती है। और इसी केस में आपकी एक शुक्र वलय डिस्टर्ब भी हो गई। दोनों ही अवस्था में व्यक्ति के ज़िंदगी पर समझ लो कि कोई ना कोई परेशानी आती है रिलेशनशिप को लेके, ये कन्फर्म है। तो वहाँ से आप उभरने का कोशिश करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी फिंगर के बीच में गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के इंसान है। खर्च करने से पहले आप अपने पैकेट को नहीं देखते हैं। सन फिंगर बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती है, यहाँ टेंड कर रही है तो धार्मिक आस्था है आप में, बहुत अच्छी धार्मिक आस्था है, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सैटर्न फिंगर हल्की कर्व ले रही है तो इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं। अपने टैलेंट के दम पर व्यक्ति दुनिया जीत लेते हैं, ये समझ लो आप। और स्ट्रांग आपकी सूर्य फिंगर, इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है। बुद्ध फिंगर बड़ी हल्की टेंड कर रही है तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस है। बाकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, यहाँ से क्या होता है ना, इंसान बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ें अच्छी समझ में आती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। और फिर देखिए फिंगर पे खई लाइन है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दिल में तो कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन सबसे घुलते मिलते नहीं है, थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। मैं तो चाहूँगा कि आप सबसे घुलो मिलो। हालांकि ऑफिशियल वर्क आपका होगा तो बहुत से लोगों से आप बात करते होगे, लेकिन बात करना और घुलना मिलना और अपनी बातों को शेयर करना और थोड़ा खुश रहना, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो कोशिश करिए खुश रहने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो ये तो इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। अभी चलते प्लैनेट्स की तरफ। तो जुपिटर, जुपिटर इनका ठीक है, नॉर्मल दबाव है ये, इसके कोई साइड इफेक्ट आते भी नहीं है। बृहस्पति इनका बढ़िया है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। और कुछ आपके लाइन्स आपके हथेली पर हैं, ये आपके परोपकारी नेचर, दानी स्वभाव के है, ईमानदार व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इसको हम ईमानदारी के रूप से ले सकते हैं। और यहाँ पर से कुछ स्क्वायर बन रहे फिलहाल तो भी कंप्लीट होने में दिक्कत है ये, लेकिन ये वाली ऐसे बनेगी। अगर ये कंप्लीट ऐसे बन जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी ये। बृहस्पति अच्छे कार्य क्षेत्र को बहुत ही आराम से बढ़ा पाएंगे। एक क्वेश्चन था वैवाहिक जीवन को लेकर, तो देखिए मेरे हिसाब से आपकी विवाह 1-2 साल के अंदर हो जानी चाहिए। बाकी इसको प्रबल करने हेतु मैं उपाय दे दूंगा, क्योंकि ये लाइंस भी हैं। बाकी इसको और प्रबल करने हेतु मैं उपाय जरूर से दे दूंगा। और बाकी 31वें 32वें साल तक होने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो बृहस्पति आपकी काफ़ी अच्छी है। बाकी देखो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत मेहनती और विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनेंगे आपकी जिंदगी पर, देख लेना आप। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का दिक्कत तो है नहीं। और यहाँ से एक ट्रायंगल, तो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और आने वाले समय में कुछ बेनिफिट ये आपको कराएगा। भाग्य रेखा को इंक्रीज करता है, भाग्य रेखा के बल को। और बाकी भाग्य रेखा तो बड़ी अच्छी कंडीशन में थी, यहाँ पर से देख लो ये वाली, तो भाग्य का तो अच्छा साथ मिलता ही मिलता है। डिस्टर्ब शुक्र वलय थी आपके तले पर, ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट करती है, थोड़ा स्ट्रगल तो बना देती है। अब स्ट्रगल किसी भी चीज़ में हो सकता है ना आपकी ज़िंदगी पर, चाहे वो रिलेशनशिप के मामले में हो, कैरियर के मामले में हो, बहुत तरह से चीज़ों को स्ट्रगल के रूप में देखा जाता है। तो ये वाली बात थी। बाकी तो इसके साइड इफेक्ट अब 1-2 साल में ख़त्म भी हो जाने हैं। और आपकी देखो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज है। सूर्य रेखा एक बड़ी एग्जैक्ट है आपके हाथ पर, बड़ी खतरनाक सूर्य रेखा है। तो व्यक्ति को एक सोर्स ऑफ इनकम तो जिंदगी पर बना रहता है और एक बड़े मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, मतलब पैसे तो आने हैं आपके पास, पैसे तो बहुत आने हैं, लिख के ले लो आप, पैसे तो कमाओगे। बस अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करो और कोशिश करो अपने आप को शांत रखने का, क्योंकि एक नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। सब कुछ पैसा नहीं होता। और यहाँ पर से देखो एक आपकी ट्रायंगल नुमा है, तो ये भी प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। और यहाँ 36 वर्ष के बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है। तो प्रॉपर्टी के योग अच्छे खासे डेवलप्ड है, मैं बहुत अच्छे एक्सपेक्ट से इसको देख पा रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है हमें देख के। तो बस आपने आप जो नेगेटिविटी है उसको दूर करो। ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ संभाल के रखा है, बस उसको लेने की आवश्यकता है। जो जो थोड़ी नेगेटिविटी थी आप में, उसको मैंने परिचय करा दिया, बस उस पर थोड़ा केयर करने की आपको आवश्यकता है। तो ये तो सूर्य रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और कुछ एक लाइन्स यहाँ से भी बन रही है, बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी, फिलहाल तो अभी बनने वाले स्टेज में है। और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सी बन रही है, फिलहाल तो अभी बनी नहीं है, बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। और बाकी सन और मरकरी बहुत अच्छी है, इंसान बुद्धि विवेक के बहुत अच्छे होते हैं। लाइन्स आपके सन मरकरी पे बहुत शानदार है, तो इंसान बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप व्यापार करोगे आने वाले समय में तो आपको धन लाभ के योग भी है। सन मरकरी अच्छा है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, ये देख लिया आपने।
मंगल बहुत अच्छा है, एक धोखे के योग को तो इंडिकेट सी कर रही थी, ये 28 साल तक तो हो जानी थी। बाकी दोनों मंगल बड़ी जबरदस्त है, तो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं किसी भी प्रकार के टेंशन से, और वो तो लोगों को करना भी चाहिए। तो मंगल बहुत शानदार आपकी यहाँ पर से आपकी हिम्मत का परिचय करा रही है, और डबल माइंड रेखा का एक कार्य भी कर रही है, कुछ लाइंस बन रही है। तो माइंड के भी काफ़ी प्रबल है आप, दिमाग भी काफ़ी तेज है आपका, लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। बुद्ध फिंगर छोटी है और बुद्ध रेखा हल्की टूटी टूटी सी है, तो इस केस में लापरवाही तो है और हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी भी चलेगी। मेजर के तो योग नहीं थे, लेकिन थोड़ा आपको केयर करना बहुत जरूरी है, याद रखना इस चीज़ को। चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, और ज़िंदगी पर यात्राएं तो करोगे विदेश के, ये तो आपकी चंद्रमा मुझे बता रही है। ये सारे यात्रा के लाइंस आपके हथेली पर हैं, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर से व्यक्ति यात्रा ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। तो यात्राएं करोगे, चंद्रमा अच्छा है, और विदेशी धरती से धन लाभ भी काफ़ी अच्छे योग है। पैसे के फ्लो ज़िंदगी पर जरूर से बनी रहती है, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे हैं आप। फिर देखिए यहां पर से एक फिश बन रहा है, जो कि हल्की एक बुद्ध रेखा के साथ है, जो आपकी चंद्र पे जा रही है। तो यहां से आकस्मिक धन लाभ, सडन योग बनेगा आपके जिंदगी पर विदेश जाने के। ये मैं जो देख पा रहा हूं, ये तकरीबन आपके 30-34 के बाद से, ये 34 साल के बाद का मान लो आप। और यहां पर से सडन तरक्की के योग भी आपके जिंदगी पर बनेंगे। तो अब आपकी मर्जी है ग्रैब करना है या नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी इंसान की मानसिकता भी बहुत घर कर जाती है, बहुत असर कर जाती है जिंदगी पर। क्योंकि हो सकता है इनको अपने देश से प्रेम हो, या हो सकता है कि उस समय इनका मन बदल जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। इस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। अपॉर्चुनिटी आएगी, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। आपकी तरक्की का योग है, तरक्की तो आप कहीं भी रहोगे तो होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लंदन जाओगे तभी तरक्की होगा, इंडिया में रहोगे तो नहीं होगा, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। बाकी आपके शुक्र बहुत ज़बरदस्त है। प्रारंभिक में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स के योग तो थे ही, वो तो आपने फेस किया ही होगा। बाकी कुछ मनी मैनेजमेंट के योग भी थे, कुछ स्क्वायर्स भी थे, और बहुत अच्छे लाइंस भी थे। एक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के योग आ रहे हैं, तो कर सकते हैं आप। बाकी ये सारे लाइंस जो है ना, आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रही हैं, और शुक्र पे कुछ लग्जरी के लाइंस भी हैं, तो लग्जरी का सुख मिलेगा। और ये लग्जरी के लाइंस तो मैंने फॉर्मेलिटी के रूप में मैं दिखा देता हूँ। अगर आपकी शुक्र बहुत अच्छी हो ना, तो फिर तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बड़ी मस्त बीतनी है, ऐसो आराम मिलना आपकी ज़िंदगी पर। यहाँ से भी देख लो कुछ स्क्वायर है, वो तो ठीक है। 30 साल तक इस योग से आप प्रभावित रहते हैं, ये जितने भी योग से आपके बन रहे हैं ना। हालांकि कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं बहुत अच्छी हैं आपके हाथ पर, तो यहाँ पर पॉजिटिव का फल मिलना है, बट ये योग आपको परेशान करने के लिए काबिल है, तो वो तो आपको जरूर से कर दिया होगा इसने। और बाकी ये जो जितने लाइंस मैंने दिखाए ना, ये सारे मनी मैनेजमेंट के लाइंस हैं, तो पैसे तो जरूर से आप कर पाओगे जमा। और यहाँ पर से देखो आपकी मंगल जबरदस्त है, मंगल रेखा क्या अद्भुत है, ये भी देखो अद्भुत है, अद्भुत है। और कुछ टेंशन के लाइन तो व्यक्ति बेफालतू का इरिटेट होते रहते हैं, बेफालतू का मन में बहुत सी बातें चलाते रहते हैं। देखो मन में बातें चलाने से ना सॉल्यूशन नहीं निकलता है, काम करने से सॉल्यूशन निकलता है, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। तो बाकी पराक्रमी है, थोड़ा देर से समझते हैं, क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको जितना जल्दी हो सके समझिए। हालांकि एक एक्स्ट्रा उपाय मेरे द्वारा आपको जरूर से दिया जाएगा। तो ये तो थी मंगल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। माइंड रेखा को 30 साल तक दबाव को मैंने इंडिकेट करा है, ये दबाव तो आपकी ज़िंदगी पर रहेगी। उसके बाद माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज, अब 32 वर्ष के बाद दबाव खत्म होगा। कुछ ट्रायंगल्स जरूर से बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है ये सारी। तो ये तो अच्छी बात है, माइंड रेखा अच्छी है। हार्ट लाइन पर भी तो प्रॉब्लम्स है ही ना, ये इमोशनल नेचर की है, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बाकी हार्ट लाइन पर भी डिस्ट्रैक्शंस तो थे ही आपके, 25वें वर्ष तक ज़्यादा थे, उसके बाद हार्ट लाइन तो ठीक है आपकी। हालांकि माइंड रेखा और हार्ट लाइन आपका बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छा है, इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होता है, लेकिन 30 वर्षों तक आपको थोड़ा सा केयर करना है। बाकी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हार्ट लाइन और माइंड रेखा पर जरूर सी है, तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन अपने तरफ से भी आपको प्रयास करना है, तभी आप जिंदगी पर सार्थक रूप से इसके फल को ले पाओगे। तो ये तो थी माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय की बातें। 30 साल तक ज़्यादा मैं परहेज करने आपको बोल रहा हूँ। बाकी भाग्य रेखा शुरू से मोटी थी, और कुछ इंडिकेशंस थे जो कहीं ना कहीं यात्राएं की ओर परिचय सी करा रही थी। यहाँ से एक ट्रायंगल बना, इस केस में जन्म के बाद तरक्की हुई होगी आपके घर में। और 22-23 के बाद भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी रही है आपकी, ये कंप्लीटली बहुत अच्छी रही है, और ज़िंदगी के लास्ट तक है। 36 के बाद तो गजब के रही है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो कितना बार दिखाऊं, जितना बार दिखाऊं नया सा लगता है हमें, बहुत मस्त। 36 के बाद ज़िंदगी बदलने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। उसके पहले भी भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, कैरियर में ग्रोथ तो आपको मिलता ही रहेगा, जो आपके प्रश्न थे और जो उसको मैंने पहले क्लियर भी किया है। तो ग्रोथ वाली हथेली आपकी, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, जबरदस्त सूर्य रेखा है, अच्छे पद पे पहुंचोगे। ये सब लाइंस जो है ना, ये सारे लाइंस जो होते हैं आपको इमोशनल नेचर प्रदान करते हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिमाग के तेज हो। 2 माइंड रेखा बनी है, तो बस 1-2 साल और संभालना है, बस उसके बाद ज़िंदगी ठीक ठाक सी रहेगी।
जिंदगी अच्छी ही रहेगी, ठीक ठाक ही हो। और यहाँ से एक बुद्ध रेखा सी बन रही है, एक मनी ट्रायंगल तो बनाई, और यहाँ पर से एक ये देखो एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाई। तो व्यक्ति के पास पैसे आते रहते हैं जब भी इनको जरूरत होता है, जहाँ टेंशन नहीं होता पैसे आने में। यहाँ से कुछ लाइन्स है जो कि आपके इरिटेशंस के लाइन है, तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं। तो इरिटेट फील करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कुछ आपको रेमेडीज दे दूंगा। बाकी कुछ टूटी टूटी सी बुद्ध रेखा आपके तली पर थी, ये थोड़ी स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशान करती है, स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहता है। तो बस केयर का कमी है, केयर करिएगा चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, केयर करिएगा ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।